हेलो एंड वेलकम टू आर्ट हब एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग सीबीएसई के 11th और 12th के प्रोजेक्ट्स पर एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। 11th के प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं। इसके लिए कुछ टॉपिक्स जैसे कि लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शन। मेरा इंस्टा आईडी है arthub.ana। इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी हो। 12th में आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाएगा। 11th क्लास में आपको 35-40 पेजेस तक का प्रोजेक्ट आ सकता है। यहाँ मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो 32 पेजेस का है और फर्स्ट पेज इसी तरीके से होगा। एक चीज़ और बता दूँ आपको, क्लास 11th में आप अपने हिसाब से कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं 11th में, अगर आपके टीचर्स अलाउ करते हो। बट इन क्लास 12 मोस्ट वेली यू नॉट बी अलाउड। आपको अलाउड नहीं होगा अपने प्रोजेक्ट कवर्स बनाने। ये वाला कवर पेज आपको नहीं लगाना है। स्पाइरल बाइंडिंग करानी होगी। जब आप स्पाइरल बाइंडिंग करवाने के लिए दुकान पे तो वो ऊपर से ये प्लास्टिक का कवर लगा देंगे। ये पन्ना बिल्कुल नहीं रहेगा। ये पन्ना आपको तैयार नहीं करना है। सिर्फ ये फर्स्ट पेज आपको छपवाना रहेगा। इस कवर पेज पर फर्स्ट आपका स्कूल का नाम रहेगा, उसके बाद लोगो, क्लास के आगे आप अपनी क्लास लिख दीजिए 11th और 12th, सब्जेक्ट, टॉपिक, सबमिटेड टू में टीचर का नाम और सबमिटेड बाय आपका यानी स्टूडेंट का नाम। क्लास 12th के स्पेसिफिक रूल्स आपके टीचर्स आपको बेटर बता पाएंगे। 11th में जनरली रूल्स कम स्ट्रिक्ट होते हैं। एज आई सेड बिफोर कि एक एक्नॉलेजमेंट का पेज होगा, सर्टिफिकेट का पेज होगा और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से शुरू किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये बताना है कि आपने यही वाला टॉपिक क्यों चुना। मैंने यहाँ पे सप्लाई के बारे में लिखा है, तो मैंने ये समझाया है कि सप्लाई कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सप्लाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुने जाने वाला शब्द है। इसी तरह से स्टॉक, यहाँ एक इंट्रोडक्शन टाइप दे देना है। इंट्रोडक्शन होगा आपके टॉपिक का। फिर इंडेक्स पेज पे आपको मेन हेडिंग्स दे देने हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने डालनी है और पेज नंबर्स दे देने हैं। ये डॉट वगैरह आपके लिए देना कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैंने एक डिज़ाइन किया, इस तरह से लिखा गया है। इसके भी फर्स्ट पेजेस बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर ये इंडेक्स पेज है। हेडिंग्स बहुत सफाई से दें, क्योंकि अगर आप हेडिंग्स साफ नहीं देंगे तो उसके लिए आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो जितनी नीट आपकी राइटिंग होगी उतने इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये ड्राइंग्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपके हाथ में कितना टाइम है। उसमें आपको बहुत सिंपल टाइप की ड्राइंग देनी है। जैसे यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का एक सिंपल सा ड्राइंग है। ये सिर्फ ड्राइंग्स आपको नेट पे इजीली मिल जाएंगे, बहुत बहुत मिल जाएंगे। ऑफ सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, यहाँ एक सिंपल सा फिर से ड्राइंग है। PS3 सप्लाई एंड स्टॉक, आप स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं। फिर सप्लाई, फिर एक्सप्लेन किया, बट इसके बाद फिगर्स भी आएंगे। सप्लाई एंड डिमांड, रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड स्टॉक के बीच का डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच का डिफरेंस बताया गया है। और फिर मैंने लिखा है सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पे एक छोटा मोटा एक ड्राइंग दिखा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये सबसे पहला फिगर है। फिर ये है, फिर ये है। फिगर्स में भी आप थोड़े बहुत कलर्स जनरली अलाउड होंगे कि आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली आपको स्कूल में अलाउड नहीं रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट में हमारे स्कूल में अलाउड था। बाकी आप अपने टीचर्स से ज़रूर पूछिए इस बारे में। फिर यहाँ पे एक सिंपल सी ड्राइंग बनाई है। Again, this is not exactly related, but attractiveness is very important for a project. मिल्क और ये सारे जो खाने सब्जियां वगैरह होती हैं जिनका प्रोडक्शन नेचर पे डिपेंड करता है, पेरिशेबल गुड्स, ये एक्सेप्शन होते हैं टू द लॉ ऑफ सप्लाई। चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड,
extension contraction of supply, increase and decrease in supply, और यह है पेज 25 डिक्रीज इन सप्लाई, पेज 26 सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, द डिफरेंसेस की लिस्ट बनाए गए हैं यहाँ पे, कॉजेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, टेक्नोलॉजी इफेक्ट सप्लाई कर्व। यहाँ पे स्कूल में मुझे पिंक अलाउड था तो मैंने पिंक कलर यूज़ किया, रेड कभी भी अलाउड नहीं होगा, प्लीज़ रेड हेडिंग्स में भी ना यूज़ करें, और हो सकता है ग्रीन या कोई और कलर भी अलाउड ना हो तो प्लीज़ वो कलर का भी ध्यान रखें कि उसे बिल्कुल यूज़ ना करें। ये है फिगर, इसमें सप्लाई का प्रायर टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट वो यहाँ पर था और आगे बढ़ गया आफ्टर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। हाउ डज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट द सप्लाई कर्व, और ये है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है कंक्लूजन में हमने डिस्कस किया कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ों के बारे में बात की और हमें क्या पता चला इस प्रोजेक्ट के थ्रू, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारा पहला प्रोजेक्ट, इसी की तरह हम एक और प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. आपने ये प्रोजेक्ट को पसंद आया हो आपको, एंड पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।